हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लाठी कहानी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। लाठी कहानी का समीक्षा कीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का पूछा जाता है। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं लाठी कहानी को बताऊंगा, वो भी पढ़कर। आप लोग हमारी बात को भी सुनकर सबसे आसान तरीका से याद कर सकते हो। ठीक है, 5 अंक का हर साल ये आपका पूछा जाता है कहानी। लाठी कहानी, पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, फिर कर्मनाशा की हार कहानी। ये कुछ ऐसे कहानी है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लाठी कहानी के बारे में आपको बताएंगे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, शिवानी हिंदी की एक प्रसिद्ध महिला कथाकार रही हैं। इनकी कहानियों में नारी के विभिन्न रूपों का सुंदर चित्रण हुआ है। सामाजिक रूढ़ियों और यहाँ पर देखिए सामाजिक रूढ़ियों और आडंबरों पर वे शालीन व्यंग करती हैं। प्रस्तुत कहानी लाठी में एक महिला की कथा है। यानी जो एक लाठी कहानी है बेसिकली एक महिला की कथा है। जैसे पंचलाइट कहानी में भैया किसकी कथा है, यानी पेट्रोमैक्स एक प्रकार से लालटेन की कहानी है। लालटेन के बारे में बताया गया कि भैया गांव के सीधे साधे लोग लालटेन को नहीं जला पाते, उसमें गोदन होता है, मुनरी गुलरी काकी ये सब होती है। ठीक है, फिर बहादुर में बहादुर ही मुख्य पात्र होता है, और कर्मनाशा की हार में वहाँ पर कुलदीप और भौरे पाड़े होता है। सेम इसी प्रकार से लाठी कहानी जो एक महिला के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए अब सारी इसकी समीक्षा हम करते हैं कहानी का। देखिए, बानो से विवाह के तीसरे ही दिन, बानो से यानी बानो एक लड़की है जो महिला का नाम है क्या है, बानो। बानो से विवाह के तीसरे ही दिन कप्तान को बसरा जाना पड़ा। यहाँ पर देखिए क्या है, बसरा जाना पड़ा। अपनी खिलौने सी बहू से उसे अतिशय प्यार है, यानी अतिशय यानी बहुत ज़्यादा क्या है, प्यार है। 2 वर्ष बाद वो वापस लौटता है। 2 वर्ष बाद क्या है स्टूडेंट, वो वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी एक टीबी, यहाँ पे देखिए एक टीबी यहाँ पे देखिए सेनोटोरियम में भर्ती है। इन 2 वर्षों में सास ननदों के ताने, यहाँ पे देखिए इन 2 वर्षों में सास ननदों के ताने सुने, घर के समस्त काम किए और अंततः बीमार होकर सेंटोरियम की, यहाँ पे देखिए सेंटोरियम सेनो यहाँ पे देखिए नाम बहुत अजीब, देखिए सेनोटोरियम की चारपाई पकड़ ली। कप्तान आता है, उसे हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराता है। यानी कप्तान को भैया, कप्तान आता है और उसे हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराता है और उसकी समस्त सेवा सिर्फ यहाँ पे देखिए शुश्रूषा, ठीक है, और स्वयं करता है। डॉक्टरों ने उसके यहाँ पे देखिए बचने की उम्मीद छोड़ दी। यहाँ पे देखिए डॉक्टरों ने भैया, जो डॉक्टर है भैया, उम्मीद छोड़ दी तो यहाँ पे देखिए जीवन से तंग आकर बानो नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। यहाँ पे देखिए आत्महत्या, कप्तान की दूसरी शादी हो जाती है और उसके 3 बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। 16-17 वर्षों यहाँ पे देखिए वर्षों के बाद जब, यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है स्टूडेंट, लाठी कहानी। 16-17 वर्षों के बाद जब वो नैनीताल घूमने आता है, नैनीताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, नैनीताल घूमने आता है तो एक चाय की दुकान पर बानो लाठी के रूप में जीवित मिलती है। यहाँ पे देखिए बानो क्या है स्टूडेंट, लाठी के रूप में क्या है, जीवित मिलती है, जिसकी याददाश्त जा चुकी है और वो बोल नहीं सकती। जिसकी याददाश्त क्या है स्टूडेंट, जा चुकी है और वो बोल नहीं सकती। उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रस्तुत कहानी का यहाँ पर देखिए अंत नाटकीय है। कहानी के उत्सुकता, आकर्षण तथा यहाँ पे देखिए सुगठन यहाँ पे देखिए सुगठन के बाद सुगठन है। बानो को लाठी के रूप में जीवित दिखाकर लेखिका ने कथा में एक यहाँ पे देखिए अकल्पनीय मोड़ प्रस्तुत किया है। कथा लेखिका ने, यहाँ पे देखिए कथा लेखिका ने मुख्य घटने तक पाठकों की जिज्ञासा को बनाए तथा उन्हें कहानी से बांधे रखा है। घटना का क्रम, उदय, विकास और यहाँ पे देखिए घटना का क्रम, उदय, विकास और उपसंहार अत्यधिक यहाँ पे देखिए सुनियोजित ढंग से हुआ है। कहानी में प्रवाह और गतिशीलता अंत तक बनी हुई है। अतः कहा जा सकता है कि कथानक के तत्व की दृष्टि से लाठी, यहाँ पे देखिए लाठी एक उत्कृष्ट कहानी है। लाठी एक क्या है भैया, उत्कृष्ट कहानी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में अपने शब्दों में समझा दूं कि शिवानी जी एक जो है एक प्रसिद्ध हिंदी की कथाकार रही है। ठीक है, कहानी के रूप में। ठीक है, और उसके बाद में जो लाठी की कहानी जो है एक नारी के ऊपर बेस्ड है पूरा। ठीक है, सुंदर चित्रण प्रस्तुत हुआ है जो कि बानो नाम के है, और कप्तान जो एक प्रकार से बानो के पति हैं।
ठीक है, पति है, ठीक है। विवाह के तीसरे दिन कप्तान का भैया बसरा जाना पड़ा। बसरा जो है स्टूडेंट, उनको जाना पड़ा और वो 2 साल के बाद में लौटे तो वो एक प्रकार से उनकी पत्नी जो कि बानो है, वो टीबी की एक प्रकार से बीमारी हो चुकी थी और वो भर्ती थी हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके बाद में देखिए उनको एक प्रकार से अपन देखिए जीवन से तंग आकर, यानी बानो जो है, क्योंकि सास और बहू का एक प्रकार से झगड़ा देखकर या उससे काम घर का रोज करवाती थी और ताने मारती थी भैया कि बहुत सारे ताने होता ना, अभी ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो बहुत सारे ताने चल रहे हैं, ठीक है। तो अपने जीवन से तंग आकर बानो नदी में कूद कर क्या है यहाँ पर देखिए आत्महत्या करने की कोशिश करती है, वैसे हालांकि बच जाती है। देखिए कप्तान जो है भैया जो आया वहाँ पर, वो दूसरी शादी कर लिया और उसके जो 3 बच्चे थे बानो के, वो बड़े हो गए, ठीक है। 16-17 वर्षों के बाद जब वो नैनीताल घूमने आता है तो एक चाय के दुकान पर बानो लाठी के रूप में प्रस्तुत या जीवित मिलती है, जिसकी याददाश्त आ चुकी यहाँ पर देखिए याददाश्त क्या जा चुकी है और वो बोल नहीं सकती है, ठीक है। वो जानती रहे कि भैया कप्तान कौन है और मेरे बच्चे कौन है, इस तरह से, ठीक है। तो इस कहानी के बारे में पूरा शायर है, यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर में ऐसे आएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बारे में मैं और वीडियो लेकर आने वाला हूँ, इसका उद्देश्य और सारांश के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।